अच्छा, हम अब करते हैं 2023 की आई हुई पैथो की प्रॉफ की ऑस्पी, ठीक है, स्पेशल पैथोलॉजी की, यानी 4th ईयर की ऑस्पी है, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो स्टेशन है, कुछ मतलब उल्टी सीधी पिक्चर्स हैं, तो इट इज़ व्हाट इट इज़। यंग लेडी है, 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर आई है, कोई फीटल मूवमेंट्स नहीं है फॉर लास्ट 2 डेज़, क स्टिल बर्थ नहीं हुई एंड सडनली डिस्निया हुआ है, साइनोसिस हुआ है, टेम्परेचर बताया हुआ है, ये सब कुछ बताया हुआ है, और एकामोसिस है, एबनॉर्मल स्किन है। लैब फाइंडिंग्स में आपको पीटी एपीडीटी इंक्रीज़ है, प्लेटलेट कम है और सीरम फाइब्रिनोजन लेवल कम है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रही हैं कि डीआईसी वहाँ पर मौजूद है, और इसको देखने के लिए आप डी डाइमर की असेसमेंट करा लेते हो। और 3 अदर कॉजेज़ अगर इस डिज़ीज़ के देखें तो ट्रॉमा, सेप्सिस, नियोप्लाज्म या फिर किसी लिवर डिजीज़ के अंदर हो सकता है। 48 ईयर ओल्ड वुमेन है, टोटल गैस्ट्रेक्टमी उसकी हुई है, पिन्स एंड नीडल्स पे उसको एक्सट्रीमिटीज़ में फीलिंग आ रही है, वीकनेस भी है, टंग रेड एंड लार्ज है, डिक्रीज वाइब्रेशन एंड पोजीशन। लैब टेस्ट ने शिलिंग टेस्ट पॉजिटिव है, और सीबीसी किया गया और उसकी पिक्चर आपको दिखाई हुई है। परनेशियस एनीमिया या विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से हो रहा है, और इसके अंदर पेरिफेरल स्मेयर पर आपको मैक्रोसाइटिक एरिथ्रोसाइट्स नज़र आएंगे और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट लैब फाइंडिंग्स होती हैं वो ये कि हिमेटोक्रिट डिक्रीज़ होगा, B12 के लेवल डिक्रीज़ होंगे, और एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ होंगी, और पैनसाइटोपिनिया मौजूद होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिन आपने करना है और माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स लिखनी है उसकी। ओके, इसमें बेसिकली डायग्नोसिस डायजेंटिज्म है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ हो गया, और 1 लैब के ये भी फिर अगेन कमेंट ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसीज ऑब्जर्व स्टेशन है। इसमें अगर देखें तो स्पाइक नज़र आ रही है एम प्रोटीन की, तो ये मल्टीपल माइलोमा है। इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस पर एबनॉर्मल पैरा प्रोटीन एम प्रोटीन गैमा ग्लोबुलिन रीजन के अंदर नज़र आ रही होती है। बोन मैरो पर मोर देन 20%, और एग्जामिनेशन पर यूरिन एग्जामिनेशन पर बेंस जॉन्स प्रोटीन मिलती हैं। इधर अगर देखें तो 17 ईयर ओल्ड गर्ल एमरजेंसी में है, रैशेज़ हैं, ब्लीडिंग है, रिकरेंट साइनस इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की वायरल इन्फेक्शन भी है, और एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है। तो ये प्लास्टिक एनीमिया है, ये नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है या फिर मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है, और ये इडियोपैथिक रेडिएशन की वजह से, ड्रग्स की वजह से, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। इसमें बोन मैरो पर हाइपोप्लेजिया होता है, हेमेटोपोइटिक टिश्यूज़ का लॉस होता है, और रिप्लेसमेंट हो जाती है हेमेटोपोइटिक टिश्यू की विथ फैट मोर देन 75%। उसके बाद अगर इस क्वेश्चन में देखें तो स्किन पिगमेंटेशन है, ओबेसिटी है, हाइपर टेंशन है, मसल वीकनेस है, और इसके अलावा ग्लूकोज, प्लाज्मा सोडियम, यूरिया, क्रेटिनिन, 24 और यूरिन फ्री कॉर्टिसोल इंक्रीज्ड है, 9 और सीरम कॉर्टिसोल लेवल भी इंक्रीज्ड है, और जो एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के लेवल हैं वो भी इंक्रीज्ड है। लो डोज डेक्सामेथासोन स्पेशल टेस्ट फेल्ड टू एक्सप्रेस ACTH पर 24 और यूरिन फ्री कॉर्टिसोल लेवल। तो इसमें कुशिंग सिंड्रोम का डायग्नोसिस बन जाएगा। व्हाट मे बी रिस्पॉन्सिबल पॉसिबल कॉजेज़, तो पॉसिबल कॉजेज़ के अंदर एक्टोपिक ACTH की सिक्रीशन या फिर कुशिंग डिजीज़ हो सकती है, और इन्वेस्टिगेशन जो उसके लिए कराएंगे वो हाई डोज डेक्सामेथासोन स्पेशल टेस्ट, CRS टेस्ट, और CT फॉर द लंग कैंसर। फर्दर 67 मेल यूरोलॉजी, OPD, यूरिनरी हेजिटेंसी, लोअर बैक पेन, नॉक्चूरिया, और PSA का लेवल बताया हुआ 28 है, तो ये प्रोस्टेट कैंसर। इसमें one other use of PSA in the management of the patient, basically serial measurements of PSA great value की होती हैं in assessing the response to therapy. Immunohistochemical localization of PSA on tissue secretions can also help to determine whether a metastatic tumor originated in the prostate. How PSA density is calculated by dividing the total serum PSA levels by estimated gland volume to estimate the PSA produced per gram of the prostate tissue. 56 ईयर ओल्ड मेल पॉलीसिस्टिक किडनीज हैं उसकी, और हाइपरटेंसिव भी है, रीनल फंक्शन जब उसके इन्वेस्टिगेट किए गए हैं तो सोडियम नॉर्मल है, पोटेशियम ज़्यादा है, यूरिया बहुत ज़्यादा है, क्रेटिनिन ज़्यादा है, करेक्टेड कैल्शियम कम है, फॉस्फेट ज़्यादा है, और बाइकार्ब कम है। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर है पेशेंट, और सीरम पोटाशियम और बाइकार्ब के लेवल्स आपको ये बता रहे हैं कि पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर है। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ योर डायग्नोसिस, कि हाइपोगलिसीमिया है, हाइपरफॉस्फेटीमिया है,
creatinine concentrations and 56-year-old female, history of headache, CT brain contrast enhancing infiltrating mass left frontal bone में biopsy was taken, microscopic features on the slide। तो उसको क्या है, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म्स और इसका WHO ग्रेड 4/4 होता है। करेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक जो होती हैं इसकी वो ये है कि एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइट्स, प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई, माइटोटिक फिगर्स, एरियाज ऑफ नेक्रोसिस, vascular or endothelial cell proliferation or pseudo-palisading of nuclei along the foci of necrosis। 24-year-old boy presented to surgical outdoor with a history of gradually enlarged painless testicular mass। आर्किएक्टमी कर दी गई है, उसके बाद टेस्टिकुलर ट्यूमर था और उसकी मॉर्फोलॉजी दिखाई हुई है। बेसिकली इट्स टेराटोमा ऑफ टेस्टिस, ये है मॉर्फोलॉजी। इट्स टेराटोमा ऑफ द टेस्टिस और ये मैलिग्नेंट होता है पोस्ट प्यूबर्टल मेल के अंदर। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जिस ट्यूमर के होते हैं उसमें यह है कि टेराटोमा टेस्टिस का डिसऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ ग्लैंड, कार्टिलेज, स्मूथ मसल्स और इमेच्योर स्ट्रोमा होगा। इसमें लैम्प रिमूव किया गया 23-year-old फीमेल की ब्रेस्ट से और वो स्लाइड पर दिखाया गया। डायग्नोसिस क्या है, तो फाइब्रोएडिनोमा है। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स अगर देखें तो मेमोरी डक्ट्स लाइंड बाय एपिथेलियल एंड मायोएपिथेलियल सेल्स और स्ट्रोमा डेलिकेट होता है, सेलुलर होता है, मिक्सॉइड स्ट्रोमा होता है और इसमें इंट्राकैनालिकुलर एंड पेरिकैनालिकुलर पैटर्न होता है। और फर्दर एनलिस्ट एनी 3 हिस्टोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू, तो इसमें कमेडो, क्रिब्रिफॉर्म, सॉलिड, माइक्रोपेपिलरी और पेपिलरी आता है। नेक्स्ट इस सवाल में देखें तो रिसेक्ट 7 साल के बच्चे से फॉल फ्रॉम बाइसाइकिल, एक्सटर्नल मैनिपुलेशन की गई है, फ्रैक्चर सेट कर दिया गया है, स्किन वूंड को सूजर कर दिया गया है और उसको बाद में पेन वगैरह हो रही थी, तो ये ऑस्टियोमाइलिटिस का सवाल है, पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स SRS 80 to 90% इन्वॉल्व होता है और कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो उसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है, माइलोडोसिस, एंडोकार्डाइटिस, सेप्सिस, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन द साइनस ट्रैक्ट एंड रेयरली सार्कोमा इफेक्ट कर सकता है बोन को। 32-year-old वुमेन, इंटरमिटेंट पेल्विक पेन फॉर 6 years, pelvic laparoscopy revealed रेडिश ब्राउन नोड्यूल्स ऑन सेरोटल सर्फेस ऑफ यूट्रस एंड ओवरीज, तो ये क्या होगा, एंडोमेट्रियोसिस। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के अंदर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और स्ट्रोमा होंगे विद और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ हेमोसिडिन, लेडिन, मैक्रोफेज। 65-year-old मेल डाइड RTA के अंदर ऑटोप्सी पर लिवर दिखाया हुआ है, लिवर के अंदर क्या हो रहा है, सिरोसिस हो रही है, कॉम्प्लिकेशन में पोर्टल हाइपरटेंशन, एसाइटीज़, वेरिसेस, इनकेफ्लोपैथी और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के अंदर ब्रिजिंग फाइब्रस सेप्टा, पेरेन्काइमल नोड्यूल्स, डिस्ट्रप्शन ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ एंटायर लिवर। 55-year-old presented complaining of weakness, fatigue, right loin pain और अल्ट्रासाउंड पर 6 सेंटीमीटर का मैस है पर पोल ऑफ किडनी पर, राइट नेफ्रेक्टमी की गई है, तो उसके ग्रॉस फीचर्स दिखाए हुए हैं। इसमें बेसिकली रीनल सेल कार्सिनोमा है, जीन म्यूटेटेड जो होता है वो VHL वन हिप्पिलन जीन होता है। एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ दिस ट्यूमर, इसके अंदर सॉलिड शीट्स, कॉइड्स, ट्यूब्यूल्स लाइंड बाय राउंडेड और पोलीगोनल सेल्स होती हैं। साइटोप्लाज्म की बात करें तो अबंडेंट क्लियर या ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर ग्लाइकोजन और लिपिड्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियाई वेसिकुलर होता है, न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंट होता है, ट्यूमर्स के पास डेलिकेट ब्रांचिंग वेस्कुलेचर मौजूद होता है। 13-year-old बॉय प्रेजेंटेड विद वेल सर्कमस्क्राइब्ड रेडिश नोड्यूल बॉर्डर ऑफ टंग पर, तो है क्या ये, दिस इज़ हेमेंजियोमा। ठीक है, इसमें एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ दिस ट्यूमर, तो इसमें ट्यूमर इज कम्पोज्ड ऑफ unencapsulated aggregates of closely packed thin-walled blood-filled capillaries lined by flattened endotheliums, vessels are separated by scant connective tissue stroma। और इसमें 2 malignant neoplasm जो ब्लड वेसल के होते हैं, इसमें एंजियोसार्कोमा और हेमेंजियोपेरिसाइटोमा। 63-year-old क्रॉनिक सिगरेट स्मोकर आया तो उसको चेस्ट रेडियोग्राफ में हाइलर मैस भी नज़र आया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, हेमोप्टिसिस और ये स्लाइड है, तो उसको स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग है। कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक फीचर्स अगर देखें तो उसमें सॉल्ट एंड पेपर पैटर्न होता है, इल डिफाइंड बॉर्डर स्कैंड साइटोप्लाज्म होता है, फोसाई नेक्रोसिस एंड माइटोसिस देखे जाते हैं और इसके अलावा 3 हार्मोन्स प्रीडोमिनेंटली जो ये ट्यूमर प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर ECDH, ADH, कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, ग्लैंडिन, गोनाडोट्रोफिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन।
20 ईयर ओल्ड फीमेल फिजिशियन के पास आई है और कोलोन कैंसर की फैमिली हिस्ट्री उसको है। तो जब कोलेक्टमी की गई है तो उसकी अपीयरेंस आपको दिखा दी गई है। कोलोन एग्जामिनेशन पर आपको मल्टीपल एडिनोमास मिले हैं कोलोन के अंदर, तो उसको क्या है, उसको फैप है विच इज़ फेमिलियल एडिनोमेटस पोलीपोसिस और एपीसी जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है। और एडिनोमास को क्लासीफाई अगर करें तो ट्यूबुलर विलस और विलस हो सकते हैं। 50 ईयर ओल्ड नोजिया वॉमिटिंग डिस्फेजिया बायोप्सी दिखाई हुई है। अपर जीआई में इरेगुलर इसोफेजियल मैस है तो स्क्वीमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स अल्कोहल टोबैको इसोफेजाइटिस बीटल एकलेजिया फंगल कंटेमिनेशन ऑफ फूड और म्यूटेशन P53 की। 10 ईयर ओल्ड बॉय हॉस्पिटल लेके जाया गया, उसको जॉइंट पेन 10 दिन से हैं, फेरेंजाइटिस का एपिसोड भी है और ड्रामेटिक फीवर सस्पेक्ट किया जा रहा है। आपको पिक्चर के अंदर क्या नज़र आ रहा है, मिट्रल वाल्व में तो वेजिटेशन नज़र आ रही है। इसका क्राइटेरिया जो डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए होता है वो जॉन्स क्राइटेरिया है। और बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व होता है ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोका इन्वॉल्व होते हैं। 7 साल का बच्चा है, मेलेज नेफ्रेटिक सिंड्रोम, रीनल बायोप्सी कर ली गई है। एविडेंट चेंजेस क्या नज़र आएंगी, हाइपरसेलुलरिटी और प्रेजेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स। लैब फाइंडिंग्स के अंदर ASO टाइटर ज़्यादा होगा और C3 लेवल्स होंगे और प्रोग्नोसिस डिजीज़ का गुड होता है। 40 ईयर ओल्ड मेल क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, इंटॉलरेंट टू फैटी फूड। लैब इन्वेस्टिगेशन पे डीरेंज लिपिड प्रोफाइल और एनलार्ज लिवर है और लिवर बायोप्सी पे वैक्यूलेटेड सेल्स हैं। तो फैटी चेंज है लिवर की, एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस प्री डिस्पोज कर देती है टू द फैटी चेंज। और प्रेजेंटिंग फीचर्स इसके हेमेटोमेसिस, जॉन्डिस और एसाइटीज़ हो सकते हैं। 60 ईयर ओल्ड कफ, वेट लॉस, डिस्निया, एक्सरे पर इरेगुलर ओपेक लीजन्स, मैलिग्नेंट लीजन से बायोप्सी ली गई है। स्मॉल मैलिग्नेंट सेल्स हैं, कोई केराटिन पल्स या ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर नहीं है, यानी ना स्क्विमस है ना एडिनो है, तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा। और जो हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है उसमें ADH, PTH, कैल्सिटोनिन, सेरोटोनिन, ACTH। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ऑफ 25 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट फीमेल रिवील्स प्लेसेंटा में एब्नॉर्मेलिटी है और फीटस नहीं मौजूद। HCG एलिवेटेड है, एंडोमेट्रियल केराटेज की गई है। तो डायग्नोसिस क्या होगा, हाइड्रेटिफॉर्म मोल। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बेस पर इसकी क्या टाइप्स होती हैं, तो कंप्लीट या पार्शियल मोल हो सकता है। और इसके अंदर मोनीटर आपने किस तरह करना होता है क्यूरेट करने के बाद, HCG लेवल्स। 65 ईयर ओल्ड वुमेन 1 सेंटीमीटर mass upper outer quadrant of the breast, hard irregular borders, axillary lymph nodes are also enlarged। मैस को एक्सरसाइज कर दिया गया है, तस्वीर भी दिखा दी गई है। इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा है, माइक्रोस्कोप होगा लिम्फोवेस्कुलर स्पेसेस का। रिप्लेसमेंट ऑफ द मेमोरी पेरेन्काइमा बाय मैलिग्नेंट सेल्स होगा। और इसके अलावा जो ट्यूमर मार्कर्स यहाँ पर होंगे वो BRCA1, BRCA2 और HER2 नहीं होगा। इसमें इन्होंने आपको बोन दिखा के पूछा हुआ है कि 31 ईयर ओल्ड फीमेल है, फ्रैक्चर ऑफ फीमर हुआ है, एडिकेटली मैनेज बट पेशेंट कंटिन्यू टू फील पेन एट द फ्रैक्चर साइट। 1 ईयर लेटर ड्रेनिंग साइनस ट्रैक वहाँ पर बन गया। तो इससे पता लग जाता है कि ऑस्टियोमाइलिटिस है। और इसके अंदर विजिबल फाइंडिंग्स आपको इनवल्क्रम और सिक्वेस्ट्रम नज़र आती है और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एसोरस। 38 ईयर ओल्ड फीमेल इमरजेंसी के अंदर आई कंप्लेन करिए लेफ्ट साइड चेस्ट पेन की फॉर द लास्ट 2 आवर्स। सवेयर इन नेचर, डिवाइड इन इंट्रामस्कुलर पेन क्लियर इंजेक्शन, लेकिन पेन सबसाइड नहीं हुई। उसका सीरम क्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ड्रॉप जो है वो 0.01 mg पर लीटर है। ऑल कार्डिक प्रोफाइल्स नॉर्मल थी, तो उसको जब ड्रॉप भी उसका नॉर्मल रेंज में है और करेक्ट उसका लेकिन इंक्रीज़ है, तो उसको मस्कुलोस्केलेटल पेन है। और उसकी ECG पर क्या आएगा, नॉर्मल ECG आएगी ड्यू टू मस्कुलर डैमेज सेकेंडरी टू। और उसे पेन क्यों हो रही है, क्रेटिनिन काइनेस क्यों एलिवेटेड है, मसल डैमेज की वजह से जो कि हो रही है सेकेंडरी टू इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ठीक है। 40 ईयर ओल्ड मेल, इचिंग अल्सरेशन इन अ मोल ऑन लेफ्ट फुट, ईयर्स से मौजूद है। रिसेंटली उसका शेप वेलानोमा है। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट मैलिग्नेंट नेवस सेल्स, ब्लैक पिगमेंट और डिस्टॉर्शन ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द स्किन मौजूद होता है। इसमें जो 3 पॉइंट्स दैट वुड अफेक्ट द प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज, तो ट्यूमर डेप्थ, ट्यूमर माइटोसिस, लोकेशन ऑफ ट्यूमर, लेटरल एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूमर, प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट एट ट्यूमर जंक्शन विच इज जंक्शनल एक्टिविटी। उसके बाद फिर 50 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ स्वेलिंग फ्रंट ऑफ नेक में है, स्वेलिंग हार्ड है, इरेगुलर बॉर्डर्स है, आयोडीन अपटेक रिवील्स कोल्ड नॉड्यूल है, लोबेक्टमी कर दी गई है। तो अपने 3 मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बताने हैं थायराइड के, जिसमें पेपिलरी, फॉलिकुलर और मेडुलरी कार्सिनोमा है।
पेपिलरी कार्सिनोमा डायग्नोस कर लिया गया, उसके फीचर्स बताने हैं तो उसके अंदर फाइब्रोवेस्कुलर कोर होता है, पेपिला होते हैं और फिर एनीआई न्यूक्लियस होते हैं जिसे ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई कहते हैं, और स्मोमा बॉडीज़ होती हैं और इसमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन नज़र आती है। पेशेंट ओबीस है, उसके लिपिड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको कौन सा डिजीज़ हो सकती है, एमआई या थीरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। एडिशनल रिस्क फैक्टर्स इसमें ओबेसिटी, इंक्रीजिंग एज, अल्कोहल, डायबिटीज़, मेल सेक्स, हाइपरटेंशन है। और एडवाइस देंगे कि लूज़ वेट, लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड स्टार्ट लाइट एक्सरसाइज। 34 ईयर ओल्ड मेल फीमेल ब्रॉट इमरजेंसी कोमाटो स्टेट के अंदर, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स डीप हैं, फ्रूटी स्मेल आ रही है, तो ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया। कीटोन बॉडीज़ होंगी यूरिन में मौजूद, और टेस्ट विच गिव्स अ मीन प्लाज्मा ग्लूकोज कंसनट्रेशन फॉर 6 to 8 वीक्स वो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का होगा। 29-year-old फीमेल विद स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक, पैल्पिटेशंस, T3 नहीं, T3 भी कराया, T3 भी ज़्यादा है और T4 भी ज़्यादा है, और TSH यूजुअली होना चाहिए 0.05 से कम, नहीं, यूजुअली होना चाहिए 0.2 से 5 तक, ठीक है, और होना उसका है 0.05 से कम, यानी TSH कम है और T3 T4 ज़्यादा हुए हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की स्टेट है, और आई में जो साइंस आते हैं उसमें लिड लैग, लिड रिट्रैक्शन एंड एक्सोफ्थैल्मोस। ये डायग्राम है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की, इसमें पेशेंट को भी देख लें अगर, तो 70 ईयर ओल्ड है, फीवर है, वेट लॉस है, ब्लड एग्जामिनेशन पर HB9 है, TLCs दिए में, प्लेटलेट्स न्यूट्रोफिल्स 40% हैं, माइलोब्लास्ट, मेटामाइलोसाइट्स, मेटा न्यूक्लियोसाइट्स और माइलोसाइट्स वगैरह बताए हुए हैं। तो CML का पेशेंट है और इसके अंदर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम 922 मौजूद होता है। ये जो पिक्चर उन्होंने दी हुई है इसके अंदर थैलेसीमिया मेजर है, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करा लेते हैं, और इसमें आपने बेसिक ट्रीटमेंट यही होता है कि HB मेंटेन करना होता है बाय रेगुलर ट्रांसफ्यूजन और रेगुलर फॉलिक एसिड और आयरन चेलेशन थेरेपी देनी होती है। पर टारगेट लीजन नज़र आ रहे हैं, और स्कल पर भी फाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो एपिस्टेक्सिस की हिस्ट्री है, बोन मैरो किया गया है, और एग्जामिनेशन रिवील्स HB6 है, TLC3 इंटरनेशनल 9 है, प्लेटलेट ने हैं। सो उसको ये प्लास्टिक एनीमिया है, और मॉर्फोलॉजिकल फिगर ये डायग्राम दी हुई है। ओके, ये प्लास्टिक एनीमिया मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अगर देखें तो हाइपोसेलुलैरिटी होती है और फैट स्पेसेस इसके अंदर इंक्रीज़ हो जाती हैं। 50 ईयर ओल्ड मेल है, एंकल एडीमा एंड हाइपरलिपिडीमिया है, उसका यूरिया और क्रेटिनिन इंक्रीज्ड है, और एल्ब्यूमिन और प्रोटीन लो है, और कोलेस्ट्रॉल और टैग हाई है, यूरिन प्रोटीन कंसनट्रेशन 7.8 है, तो उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। रीनल बायोप्सी, अच्छा 3 बतानी है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनस, फोकल सेगमेंटल और मेम्ब्रेनो। अभी अगर इसमें देखें तो इसमें पेल से नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन देख लें तो क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से एक्सेसिव हो रही है, और आयरन सीरम आयरन लो है, तो आयरन डेफिशिएंसी, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है जिसमें एनआइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस और हाइपोक्रोमिया नज़र आता है। 35 ईयर ओल्ड ब्लीडिंग फ्रॉम वेन्यूपक्चर साइट्स 7 days आफ्टर गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर मल्टीपल वूंड ड्यू टू RTA, डॉक्टर सस्पेक्टेड DIC। तो कौन सी पॉजिटिव फाइंडिंग आएंगी उसकी कोएगुलेशन प्रोफाइल पर, कि उसका प्लेटलेट काउंट कम होगा, फाइब्रिनोजन कम होगा, और जो थ्रोम्बन टाइम है वो ज़्यादा हुआ होगा, FTP ज़्यादा हुए होंगे, PT ज़्यादा हुआ होगा, और APTT भी ज़्यादा हुआ होगा। तो PT, APTT, थ्रोम्बन, TT और FTP ज़्यादा है, फाइब्रिनोजन और प्लेटलेट कम है। इसमें 3 इन्फेक्टिव कॉजेज़ जो DIC के होते हैं उसके अंदर ग्राम नेगेटिव का सेप्टेसीमिया, क्लास्ट्रीडियम, वेल्शाई की वजह से, फैल्सिपेरम की वजह से, और वेरिसेला या HIV की वजह से। ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन विच विल शो विच टाइप ऑफ एनीमिया, तो उसमें हीमोलिटिक एनीमिया, माइक्रोएंजियोपैथिक नज़र आता है। अनऑब्जर्व स्टेशन नंबर 10, 27-year-old डायरिया, वॉमिटिंग, थायराइड ग्लैंड वाज डिफ्यूजली एनलार्ज, लैब इन्वेस्टिगेशन ने आपको बताया कि TSH 0.3 इतना ओके। लाइकली डायग्नोसिस उसको क्या, तो लाइकली उसको ग्रीव्स डिसीज़ है, उसमें अपने TSI के लेवल्स करा लेने होते हैं, वो इंक्रीज़ होते हैं, एंटीबॉडी मौजूद होती है। और इसमें माइक्रोस्कोपिक फीचर्स अगर देखें तो इसके अंदर हाइपरप्लास्टिक थायराइड फॉलिकल्स लाइंड बाय टॉल कलमनर एपिथेलियम, क्राउडेड एपिथेलियल सेल्स फॉर्म स्मॉल पेपिला विद प्रोजेक्ट इनटू द ल्यूमेन ऑफ फॉलिकल्स, और कोलॉइड विद इन द फॉलिकल ल्यूमेन इज पेल, स्कैपल्ड मार्जिन्स होते हैं। 56-year-old 10 kg वेट लॉस 3 मंथ से, लेफ्ट लोब ऑफ द नोडुलर लिवर मास मिले,
ठीक है। HbS एंटीजन पॉजिटिव है, वह ए का भी नेगेटिव है, तो जब लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, तो उसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है क्योंकि उसको वेट लॉस वगैरह है, 10 kg है। अल्फा फ्यूटोप्रोटीन और मेजर एटोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर इसका क्रॉनिक हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन जैसे नैश की वजह से या फिर अफ्लाटॉक्सिन की वजह से। 48 ईयर ओल्ड लेडी है, डायग्नोसिस वो आपसे पूछ रहे हैं, ब्लंट केलिसेस हैं, इरेगुलरली स्कार्ड किडनी है, तो पायलोनेफ्राइटिस क्रॉनिक वाला इसके अंदर मौजूद होगा। ऑटोप्सी पर बता रहे हैं ना, डाइड इन RTA। और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जिसमें नजर आएंगे उसमें ट्यूबुलर एट्रोफी, डायलेटेड ट्यूब्यूल्स विथ लैटेंट एपिथेलियम और थायराइडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स मौजूद होती है, कोलाइड कास्ट मौजूद होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स इन इंटरस्टिशियम विद फाइब्रोसिस। और इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस जो एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस की नजर आती हैं उसमें पेपिलरी नेक्रोसिस, पायलोनेफ्रोसिस एंड पेरिनेफ्रिक एब्सेस मौजूद होती है। उसके बाद 59 स्मोकर, वेट लॉस कफ डिफ़िकल्टी भी है, साथ ग्रे वाइट ट्यूमर एरियाज़ हैं। अच्छा, इसमें पूछ रहे हैं कि है क्या, तो केराटिनाइजिंग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स अगर देखें तो वही प्लियोमॉर्फिक स्क्वेमस सेल्स हैं, हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई हैं, वेसिकुलर न्यूक्लियाई हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई हैं, डेंस एओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म है, इंटरसेलुलर ब्रिजिंग इन केराटिन एपिथेलियल पल्स। प्रिकर्सर लिगेंड्स क्या होते हैं इसके, तो इसके अंदर स्क्वेमस डिस्प्लेसिया या कार्सिनोमा इन साइटू, एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेसिया और डिफ्यूज इडियोपैथिक पल्मोनरी न्यूरोएंडोक्राइन हाइपरप्लेसिया। उसके बाद क्रॉनिक स्मोकर है, 55 ईयर ओल्ड है, इमरजेंसी में आया है वो डिपार्टमेंट विद कंप्लेन ऑफ नॉजिया, वॉमिटिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इन क्रशिंग चेस्ट पेन के साथ। तो उसको है क्या, कोरोनरी आर्टरी उन्होंने बताया प्रोवाइड की हुई आपको, एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है सुपर इम्पोज्ड ऑन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक विद फोकल डिस्ट्रप्शन ऑफ फाइब्रस कैप। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग और डायबिटीज़ आते हैं। और इसमें क्लिनिकली इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल जो फीचर्स हैं उसके अंदर रप्चर, अल्सरेशन, इरोजन, थ्रोम्बस, हेमरेज इनटू ब्लैक और बाकी एनेरिज्म और एथीरो एम्बोलिज्म। इसमें 4 साल का बच्चा है, स्केलेटल चेंजेस भी हैं उसको, और प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन है, फोटो माइक्रोग्राफ आपको प्रोवाइड की हुई है। एच बी उसका कम है, थैलेसीमिया है, एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस पर आपको HbF नज़र आता है और मिलता है, और फोटो माइक्रोग्राफ पर आपको नज़र आ रहा है कि हाइपोक्रोमिक है, माइक्रोस्टेटिक टारगेट सेल्स हैं और ओकेजनल एरिथ्रोब्लास्ट मौजूद है। 2 साल का बच्चा, डाउन सिंड्रोम भी है उसको, और उसको सारे GI के ये एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले साइंस आ रहे हैं। और डायग्नोसिस क्या होगा, तो हर्शबर्ग डिजीज़ होगी विच इज़ कंजेनिटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, जिसके अंदर गैंग्लियन सेल और बैक और मेसनर प्लेक्सस के विद एन अफेक्टेड सेगमेंट गायब होते हैं। और इसके अंदर जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है उसके अंदर एंटीरोकोलाइटिस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस और परफोरेशन एंड पेरिटोनाइटिस। 60 ईयर ओल्ड वुमेन, बैक एक, डिप्रेशन, वाइटल साइंस बताए हुए हैं, स्ट्राया भी हैं, एकाइमोसिस है, फ्रैक्चर भी है, एड्रिनल ग्लैंड की एट्रोफी हुई भी है, सेला टर्शिका का नॉर्मल साइज़ है। तो उसको कुशिंग सिंड्रोम है, और मोस्ट लाइकली कॉज क्या है कि एक्सोजेनस सोर्स ऑफ कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टीरॉइड थेरेपी पर हैं वो, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स वो ले रही है। ओके, एड्रिनल ग्लैंड एट्रोफिक बायलेटरली क्यों है, क्योंकि प्रोलॉन्ग कॉर्टिकोस्टीरॉइड थेरेपी की वजह से ACTH के लेवल्स कम हैं, जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड बायलेटरली एट्रोफी। उन्होंने बता दिए, BJ प्रोटीन्स बता दिए, तो मल्टीपल माइलोमा है जिसके अंदर एम स्ट्राइक नज़र आती है, और इसमें जो प्रोमिनेंट सेल्स होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स होते हैं। उसके बाद इसमें उन्होंने बताया हुआ कि 10 साल का बच्चा, स्वेलिंग वगैरह है, उसको प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है सर्कमसिजन के बाद, तो उसको हीमोफीलिया है A और 8th फैक्टर 8, हेपेटाइटिस C है, और उसके बाद मैस है, तो HCC है, अल्फा फ्यूटोप्रोटीन, और इसके अंदर ट्रांस अमाइनेजेस और ALP रेस्ड होंगे। पीएच अगर देखें ज़्यादा है तो ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का सिनेरियो है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ड्यू टू माइलारिक स्टीनोसिस, उसकी वजह से हुआ है। सीरम क्लोराइड लेवल लो क्यों है, क्योंकि लॉस होता जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉमिटिंग में। और कार्बन डाइऑक्साइड एलिवेट क्यों है, क्योंकि कंपनसेटरी हाइपो वेंटिलेशन हो रही है जिसकी वजह से रिटेंशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। इसमें आपसे डायग्नोसिस पूछा हुआ है कि 7 साल का बच्चा है, उसको स्ट्रेप्ट का इन्फेक्शन हुआ है और डार्क कलर्ड यूरिन उसके बाद से आ रहा है उसको, और पोस्ट स्टेप्ट इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स इन रीनल सिस्टम, तो पोस्ट स्टेप्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। प्रोग्नोसिस के
टोटल रिकवरी हो जाएगी और इम्यूनोफ्लोरेसेंस पर IgG, IgM, C3 इन मेसेंजियम एंड अलोंग द बेस फ्रॉम द ब्रेन। 65-year-old वुमेन, मैस है, लंप मतलब ब्रेस्ट के अंदर लंप है, हार्ड मास है और डायग्नोसिस क्या है, इन्फिल्ट्रेटिंग ब्रेस्ट कार्सिनोमा है। एक्सिलरी लिम्फ नोड स्टेटस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है। अगर डिस्टेंट मेटास्टेसिस, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स जो हैं लेयन के, इसके अंदर ट्यूब्यूल्स और शीट्स जो मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स की होती हैं उनमें प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लिया होते हैं। माइटोसिस अबनॉर्मल है, फोकाई ऑफ नेक्रोसिस, वेस्टोप्लास्टिक स्ट्रोमा और लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन वगैरह मौजूद होते हैं। 13-year-old है और इसमें डायफिसिस पर राइट फीमर बेलिटिक लेयंस हैं तो एविंग सार्कोमा होगा। और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर देखें तो शीट्स ऑफ क्लोजली पैक्ड यूनिफॉर्म स्मॉल राउंड सेल्स, स्कैंड साइटोप्लाज्म एंड हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई। बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, ऑस्टियोसार्कोमा। ये पिक्चर अगर देखें तो मैक्रोसाइट्स मेगालोसाइट्स नज़र आ रही हैं, यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। B12 के लेवल, फोलेट के लेवल, बोन मैरो और एस्पिरेशन स्टडीज़ करा लेते हैं। इसमें अगर देखें तो यूट्राइन कैविटी के अंदर पोलिपॉइड इन्वेसिव मैस नज़र आ रहा है। ब्लीडिंग भी और 59-year-old हाइपरटेंसिव डायबिटिक वुमेन है तो एंडोमेट्रियल एडिनोकार्सिनोमा टाइप 1। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन के अंदर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है जिन्हें PIK3CA और ARID1A TB53 MSI। इसमें अगर देखें तो यूरिनरी रिटेंशन है, प्रोस्टेट एनलार्ज है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन की गई है, स्पेसिमेन दिखा दिया गया आपको। 76-year-old है तो BPH होगा। इसमें एंजाइम जो कि इन्वॉल्व होता है वो DHT होता है जो कि स्ट्रोमल सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और डायग्नोस्टिक हिस्टोलॉजिकल फीचर्स अगर देखें तो नोड्यूल्स कंपोज्ड ऑफ हाइपरप्लास्टिक प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा, ग्लैंड्स आर वेरिएबल इन साइज, सिस्टिकली डायलेटेड होते हैं, लाइंड बाय 2 लेयर्स, इनर कलमनर होती है और आउटर क्यूबॉइडल या फ्लैट बेसल सेल्स होते हैं। इसमें अगर देखें तो 60-year-old मेल जो होता है इमरजेंसी में आप उसको लेके गए हो तो उसमें एक्यूट ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड फीलिंग ऑफ फेंटिंग है। प्रोबेबल डायग्नोसिस अगर देखें तो इसमें ये अमाइलेज जो है वो रेज्ड है तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है। और कॉज जो इस कंडीशन का होता है वो इडियोपैथिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पेंक्रियाटिक डक्ट, गॉल स्टोन्स और एक्सेसिव अल्कोहल। चेस्ट पेन हो रही है, ब्रेथलेसनेस है, वीकनेस है 3 दिन से और उसका CK और ट्रॉप के लेवल्स दिए हुए हैं तो उसको MI है। और 2 चेंजेस जो कि ECG पर नज़र आएंगे उसके अंदर ST वेव्स की एलिवेशन, T वेव की इन्वर्जन और Q वेव्स। फीमेल कंप्लेंट एपिगैस्ट्रिक पेन और 3 घंटे बाद खाने के और गैस्ट्रोस्कोपी अल्सर है फर्स्ट पार्ट ऑफ डेटिनम के अंदर तो H पाइलोराई इन्वॉल्व है। स्टेनिंग के अंदर जिम्साया सिल्वर स्टेनिंग कर लेंगे और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। इसमें क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस की पिक्चर दी हुई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या परफोरेशन, एब्सेस फॉर्मेशन, फिस्टुला और लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं जो कि मौजूद होंगे। ये वही है, ये भी वही है। इसमें अगर देखें तो राइट नेफ्रेक्टमी नॉन फंक्शनल किडनी की जब हुई है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस किडनी मिली है। और कॉमन कॉज जो इस डिज़ीज़ का होता है वो कैल्कुलाई या ऑब्स्ट्रक्शन होती है आउटफ्लो ट्रैक्ट की। डिफॉर्मिटी जो विजिबल है यहाँ पर वो डायलेशन हुई है पेल्विस की, कैलिसिस की और हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है। और अगर यहाँ पर देखें तो 70-year-old फीमेल रिप्रेजेंट्स विद पेनलेस इमेचूरिया, मल्टीसेंट्रिक पेपिलरी मैसेज एंड लेटरल वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो क्या हो रहा है कि ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है, सिगरेट, राइलामाइंस, एस हेमेटोबियम, रेडिएशन और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू साइक्लोफॉस्फेमाइड्स। 29-year-old फीमेल को अगर देखें तो हैवीनेस और पेन है उसको ये पूसा के अंदर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन पर मेसिनस सिस्ट नज़र आ रही है उसको। प्रोबेबल डायग्नोसिस अगर देखें मेसिनस सिस्ट इन द ओवरी, बेनाइन और मैलिग्नेंट कंडीशन ओवरी की बताएं जो कि सिस्टिक मैस के तौर पर प्रेजेंट करती हैं तो उसमें बेनाइन के अंदर सीरस फॉलिकुलर सिस्ट या फिर टेराटोमा हो सकता है। जबकि मैलिग्नेंट के अंदर सीरस सिस्ट एडिनोमा, मेसिनस सिस्ट एडिनोमा, ब्रेनर ट्यूमर हो सकता है। मार्कर्स कौन से होते हैं जो कि मैलिग्नेंट ओवेरियन डिजीज़ के अंदर रेज होते हैं तो CA-125, HCG और अल्फा फीटोप्रोटीन। 14-year-old बॉय एनलार्जिंग मैस बैक ऑफ थाई, एक्सरे पर आपको डार्क ब्लू सेल्स और लेटिक लेयंस, एक्सरे पर लेटिक लेयंस और बायोप्सी पर डार्क ब्लू सेल्स हैं। प्रोबेबल डायग्नोसिस इविंग सार्कोमा है 11 यानी 1122, Q24, Q12 ट्रांसलोकेशन होती है। और माइक्रोस्कोपिकली जो ट्यूमर जिससे रिजेंबल करती हैं उसमें लिम्फोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, ओट सेल कार्सिनोमा और एब्डोमायोसार्कोमा।
32-year-old male, non-healing ulcer, lateral of left eye, picket fence appearance, तो बेसल सेल कार्सिनोमा, रोडेंट अल्सर इसे कहते हैं, और ये पिगमेंटेड मौजूद हो सकता है। 51-year-old, पेनलेस स्वेलिंग है नेक की, हार्शनेस है, लेथार्जी है, थायराइड प्रोफाइल, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड तो एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, तो हाशिमोटो है, ऑटोइम्यून डिजीज़ बतानी है जो कि इन पेशेंट्स के अंदर उस डिज़ीज़ के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो माइस्थीनिया, जॉगरेंस या शॉग्रा सिंड्रोम जो भी कह लें, टाइप 1 डायबिटीज़ और माइस्थीनिया ग्रेविस। इसमें माइक्रोसिटिक वही चीज़ है कि ब्रेथलेसनेस है, प्रेग्नेंट फीमेल है और उसको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, उसके आयरन, फेरेटिन और टीआईबीसी करा लेंगे और प्रूशियन ब्लू रिएक्शन नज़र आता है बोन मैरो एस्पिरेट जब करते हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो एओसिनोफिल्स मौजूद होंगे, और किसी और डिज़ीज़ के अंदर मौजूद होते हैं तो एज़मा, एलर्जिक रिएक्शन, ड्रग रिएक्शन, हॉजकिंस और हे फीवर के अंदर। इसके अंदर आउटलाइन न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, तो हॉजकिन लिम्फोमा है, रीड स्टर्नबर्ग सेल नज़र आ रहे हैं, और इसकी 5 टाइप के अंदर लिम्फोसाइट रिच, डिप्लीटेड, प्रीडोमिनेंस, मिक्स सेलुलैरिटी और नोडुलर स्क्लेरोसिस। इसमें अगर देखें तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल रेस्ड है, क्रेटिन रेस्ड है और यूरिया रेस्ड है। प्रोटीन्स अगर देखें तो 4.3 है, फ्री फैट पॉजिटिव है। इस टाइप ऑफ ग्लोमेरुलर सिंड्रोम पेशेंट सफ़र कर रहा है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, और इसके अंदर 3 अदर डिजीज़ जो कि ये सिंड्रोम कॉज करा सकती हैं, इसके अंदर फोकल सेगमेंटल, आईजीए, मिनिमल चेंज, मेम्ब्रेनस, ये वाली सारी। 22-year-old है, फीवर है, स्पॉन्टेनियस म्यूकोजल ब्लीड है और ब्लास्ट 80% है, तो ये एक्यूट ल्यूकीमिया है। टेस्ट जो कि डिफरेंशिएट करते हैं माइलॉइड को फ्रॉम लिम्फोइड ओरिजिन, तो वो हिस्टोकेमिकल, इम्यूनोफिनोटाइपिंग और साइटोजेनेटिक्स। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कीमोथेरेपी प्रोवाइड की गई है। कीमो की हिस्ट्री है ना, तो ये प्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो एग्जामिनेशन कर लेनी है आपको। उस पर हाइपोसेलुलर मैरो, फैट रिप्लेसमेंट और क्लस्टर ऑफ लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल नज़र आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रोबेबल डायग्नोसिस इस डिजीज़ के अंदर क्या है कि अल्कोहलिक है, सिरोसिस है, तो अल्कोहलिक सिरोसिस हो रहा है, और इसके अंदर आपको मिक्स्ड मैक्रोनोड्यूलर और माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस नज़र आता है ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पर। स्किन पिगमेंटेशन, कुशिंग सिंड्रोम है उसको, तो क्यों हो सकता है, एट्रोजेनिक पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से, एड्रिनल ट्यूमर की वजह से, या फिर एक्टोपिक सक्रीशन हो रही है एसीडीएच की वजह से। डिफरेंस बताना है डिजीज़ के अंदर और सिंड्रोम के अंदर। डिजीज़ के अंदर बेसिकली बायलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होता है पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से, और सिंड्रोम में एक्सेस सर्कुलेटिंग कॉर्टिसोल जो है उसकी एक्सेस हो जाती है। इसमें क्या हो रहा है कि जनाब 38-year-old फीमेल है, उसके 2 बच्चे हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। पोलीपॉइडल मैस आपको नज़र आ गया है यूट्राइन कैविटी के अंदर, यानी कि एंडोमेट्रियल पॉलिप्स हैं, और आइडेंटिफिकेशन और माइक्रोस्कोपिक पॉइंट्स हैं उसके अंदर। पोलीपॉइडल मैस होगा लाइंड ऑन ऑल साइड्स बाय एंडोमेट्रियम। उसके बाद 65-year-old ओबीस डायबिटिक हाइपरटेंसिव मेल रिवील थिकेंड हार्ड आयोटा, तो उसको क्या हो रहा है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स की डिपोजिशन हो रही होती है, और इस फैक्टर्स के अंदर एज, मेल, फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। 18-year-old एनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ नेक, हिस्ट्री ऑफ वीकनेस, वेट लॉस, टेम्परेचर भी है, तो उसको क्या मसला हो रहा है, उसे ट्यूबरक्लोन्स या ट्यूबरक्लस लिम्फेंजाइटिस हो रहा है, आपने एमटीबी और जेडन स्टेनिंग। ये फिर वही आ गया, नहीं पहले नहीं गुजरा ये, राइट। 45-year-old फीमेल, बीटा थैलेसीमिया है उसको, तो उन्होंने आपको दिखाई है, अच्छा बीटा थैलेसीमिया है उसको, और उसे मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन लग रही हैं। ट्रांसफ्यूजन जब हो रही हैं तो उसे हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा, और स्टेन जो कि कंफर्म करता है डिजीज़, तो वो प्रूशियन ब्लू स्टेन होता है। फीमेल है, पेन है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर, फैटी मील जब वो खाती है, और इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर होता है, कोलिसिस्टेक्टमी की गई है, तो गॉल स्टोन्स आपको नज़र आ रहे हैं। स्टोन्स पिगमेंटेड कोलेस्ट्रॉल या मिक्स स्टोन हो सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशन जिस डिजीज़ की होती है उसके अंदर परफोरेशन, फिस्टुला, कोलेंजाइटिस, कार्सिनोमा, ब्लैडर और ये सब कुछ होता है। अच्छा, मोल्ड वाला ये मुझे लगता है हमने पहले भी किया है। इसमें पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन के अंदर मेलिग्नेंट सेल के ग्रुप्स और मेलानिन पिगमेंट आपको नज़र आ रहा होता है, मेलिग्नेंट मेलानोमा है। यहाँ पर अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि कोल्ड नोड्यूल है और फ्रंट ऑफ नेक पर है, पेनलेस है, वेट लॉस है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा था, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड होगा, और इसके अंदर पेपिला हार्फेनाई न्यूक्लियस ग्राउंड ये भी हो गया। उसके बाद इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, इसमें क्या हो रहा है, ये मेस्टेक्टमी की गई है, हार्ड स्किन है, प्यूडी ऑरेंज अपेयरेंस है, तो इसमें ट्यूमर ग्रेट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस है, लिम्फ नोड मेटल मेटास्टेसिस है,
और ट्यूमर का साइज़ है, लोकली एडवांस डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा है, इंपॉर्टेंट इम्यूनोहिस्टोकेमिकल जो मार्कर्स हैं उसके अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और HER2/neu आ जाता है। एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं जिसमें पेशेंट जो को हो रही होगी, सिनेरियो पढ़ते हैं पहले। रिकरेंट रीनल कॉलिक और लेथार्जी है और उसको बीपी इतना है, उसका रीनल स्टोन्स उसके मौजूद हैं, तो उसको कैल्शियम फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेट, यूरिक एसिड एलिवेटेड है, तो उसको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो रही है और स्केलेटल मसल डिजीज़ की तरफ प्रीडिस्पोज्ड है पेशेंट, तो दैट इज़ ब्राउन्स ट्यूमर, ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ये गर्ड जो है वो मौजूद है 5 सालों से। रेड एरिया है नियर कार्डिक एंड, तो वेराइटी इसोफेगस, कलमनर मेटाप्लेजिया और एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है कलमनर मेटाप्लेजिया इसके अंदर हो रहा होता है। अच्छा, इसमें क्या है कि ग्लाइकोसूरिया मौजूद है, फास्टिंग जो है वो सही है, रैंडम जो है वो भी सही है। तो मसला क्या होता है प्रेगनेंसी में मसला क्या होता है कि रीनल थ्रेशोल्ड कम हो जाता है और इसमें कोई मेडिकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो उसको क्या क्या फ़र्दर डायबिटीज़ की वजह से मसले हो सकते हैं, नेफ्रोपैथी, विस्कुलोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, हार्ट डिजीज़, डर्मोपैथी। टेस्टिस में पेनलेस यूनिलेटरल स्वेलिंग है, तो सेमिनोमा है, अल्फा फीटोप्रोटीन और HCG इसके अंदर इंक्रीज़ किया होता है। 20-year-old मेल ESR किया गया है before being investigated for low-grade fever and night sweats. Blood was drawn, ESR set up and reading was taken first और बाद जो कि हाई है। तो आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हो आप, सीन बाय एक्सटर्नल, ठीक है। अपरेटस से किस तरह से देखते हो, तो आप बाहर से देखते हो 70 mm इन फर्स्ट आवर होना चाहिए और मेल्स के अंदर नॉर्मल जो होते हैं वो 1 to 5 mm फर्स्ट आवर के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा ऊपर वाले से फर्स्ट क्वेश्चन में तो 70 mm ऊपर 70 mm आपको तस्वीर में नजर आएगा ना, मेल्स के अंदर 1 से 5 mm होती है और फीमेल्स के अंदर 5 to 8 mm होती है फर्स्ट आवर के अंदर। बस डिजीज़ के अंदर आपको बता रहे हैं कि राइगर सेल्स वगैरह हैं और फीवर स्पाइक कर रहा है और इसके अंदर एज भी कम है, RBC मॉर्फोलॉजी दिखाई हुई है आपको, फैल्सिपेरम प्लाज्मोडियम करा रहा है और स्प्लीन इसमें एनलार्ज हो रही है। हाइपरटेंसिव डायबिटिक इंस्पिरेशन तो इंक्रीज़ हो रही है चेस्ट में और सारा कुछ नॉर्मल है, तो मस्कुलोस्केलेटल पेन है, CP के लेवल्स आप करा सकते हैं और इसके अलावा उससे कहेंगे कि घर जाके रेस्ट करो और मस्कुलोस्केलेटल पेन है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसमें अगेन हॉजकिन डिजीज़ है, आंवलाई है क्योंकि, और बाकी इसके टाइप्स हम देख चुके हैं पहले भी। इसके अंदर वही से सिनेरियो है कि हर चीज़ नॉर्मल है तो बच्चे को क्या मसला हो रहा है, हर चीज़ नॉर्मल नहीं है, मतलब उसका एज भी कम है लेकिन PT प्लेटलेट्स वाली चीज़ें नॉर्मल है उसकी, और अदरवाइज़ उसको ब्रूजेबिलिटी वगैरह और हीमार्थ्रोसिस मौजूद है, तो उसको हीमोफीलिया है, पेक्टोरेट का मसला है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होती है। ये वाला जो उन्होंने कर्व दिखाई हुई है पेशेंट रिकवरी के फेज़ में है और इसमें हेपेटाइटिस वायरस किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये पूछा हुआ है, इनॉकुलेशन, ट्रांसफ्यूजन, IV ड्रग और सेक्सुअल ट्रांसमिशन मदर टू फीटस, और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं वो सिरोसिस या फिर फेलर हो सकता है लिवर। यहाँ पर अगर देखें तो जनरलाइज वीकनेस और लेथार्जी के साथ एक फ़ीमेल प्रेजेंट कर रही है, तो वो माइक्रोस्टेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के साथ प्रेजेंट कर रही है, आप उसमें हेमाटोक्रोट और MC एज करा सकते हो और एडिशनल जो आप चीज़ें करा सकते हो वो आप आयरन करा लो, TIBC करा लो। यहाँ पर देखो तो आप क्या होता है कि अल्कोहलिज़म है, फिर हो रहा है लिवर फेलियर, तो अल्कोहलिक सिरोसिस है, माइक्रोनोडुलर सिरोसिस, हेपेटिक कोमा, मैसिव GI हेमरेजेस, हेपेटोरीनल शट डाउन और कार्सिनोमा, ये सारी थी उसकी कॉम्प्लिकेशंस। अब अगर यहाँ पर देखें तो अगेन बड़े बड़े आपको नज़र आ रहे हैं पर्पल कलर के सेल्स, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आपने फॉलोइड शेलिंग, B12 और एंटीबॉडीज़ करा लेनी है, और इसमें कॉजेज़ इसके क्या होते हैं कि या तो डाइट में कम है, कैसे कम होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर डाइट में, गैस्ट्रेक्टमी की वजह से या पेनिशियस एनीमिया की वजह से, मेल एब्जॉर्प्शन स्टेट है या फिर रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा होगी जैसे कि प्रेगनेंसी, ये जहाँ बहुत ज़्यादा ब्लूज़ होते हैं और पीछे थोड़े थोड़े छोटे छोटे से येलोज़ होते हैं, तो ये CML होता है 922 फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसमें देखें तो इसमें उन्होंने आपको ये बताया हुआ है कि स्कल और सारी जो बातें वहाँ पर मौजूद है ना सवाल के अंदर, लिटिक लेजन्स भी हैं, तो MM
यानी मल्टीपल माइलोमा, IgG और यूरिन बेंस्टॉन प्रोटीन के लिए चेक कर लेना है। अच्छा, फिर इस सवाल के अंदर अगर देखें तो हेपेटाइटिस सी भी है, अल्कोहल भी है, GI ब्लीड वगैरह भी हो रही है, तो लिवर फंक्शन टेस्ट आपने करा लेने हैं, एल्ब्यूमिन प्रोथ्रोम्बिन करा लेना है और फैक्टर 5, 8 और 10 करा लेने हैं और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन के लेवल करा लेने हैं। 35 ईयर ओल्ड OPD में आया है, सो बबल अपेयरेंस है फीमेल की, तो जॉइंट सेल ट्यूमर, ऑस्टियोक्लास्टोमा आता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स होते हैं, स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, न्यूक्लियर सिमिलर टू जॉइंट सेल्स, और इसके अंदर बेनाइन है या मेलिग्नेंट, तो ये बेनाइन होता है और लोकली एग्रेसिव होता है। इसमें अगर देखें तो हमें गोल गोल से चीज़ें नज़र आ रही हैं, इन्हें कहते हैं केराटिन पर्ल्स। तो आपको केराटिन पर्ल नज़र आ गया पिक्चर में, तो आपने कहना है कि भाई SCC इट इज़, और इसके अंदर आपको इंटरसेलर ब्रिजेस और मेलिग्नेंट स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स नज़र आएंगे। बच्चे को सिकल सेल है, तो आप क्या कर किस तरह से कंफर्म करोगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और आप इसे प्रीनेटली डायग्नोस कर सकते हो। DKA है यहाँ पर क्योंकि फ्रूटी स्मेल आ रही है। हाइपोकैलीमिया क्यों हुआ है? मतलब कॉज उसका क्या है? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से हाइपोकैलीमिया हो गया। और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है डायबिटिक मील्स के अंदर। अगर पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा हो तो कौन से एंजाइम्स रेज कर जाते हैं? क्रेटिनिन काइनेज, LDH और TROP-T। और अगर आपने डायग्नोसिस करना है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का तो TROP-T इज़ इम्पॉर्टेंट। और मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए कौन सा करते हो आप? CK-MM आइसोजाइम करते हो। अच्छा, मैंने तो ऐसे याद रखा हुआ है, देखो इसमें सारे मीडियम साइज सर्कल्स हैं, पिंक और पर्पल दोनों मिक्स हैं, लेकिन ज़्यादा वाले पिंक होंगे, ठीक है, ज़्यादा पिंक है। तो ये आपको पता लग जाता है, DIC की पिक्चर है, साइड साइड आप देख लो ना, बर्न हो रहा है और क्या हो रहा है। सही है, सिनेरियो भी उन्होंने अच्छा खासा दिया है, पता लग जाएगा आपको उससे। बहरहाल D डाइमर्स, FDPs और कंडीशन इज ट्रीटेबल। यहाँ पर अगर देखें तो रूटीन में यूट्रस, मायोमेट्रियल मस्कुलर आर्टरीज, आप तो एक कैल्सिफिकेशन, मॉन्कीबर्ग मीडियल कैल्सिफिकेशन यहाँ पर मौजूद है, और इसके अंदर नर्विंग ऑफ द वेसल ल्यूमेन नहीं हो रहा होता। एंटीबॉडी से थायरोग्लोबुलिन एंड TSH रिसेप्टर जब मौजूद हों तो हाइपोथायराइडिज्म या हाशीमोटो की वजह से हाइपोथायराइड हो रहा है, ठीक है, कैंसर का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। इसमें बच्चे को सोर थ्रॉट है तो पोस्ट स्ट्रेप्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, एस्पायजिनेस करा रहा होता है, और इसके अंदर फॉर्जिनेस और प्रोग्नोस्टिक आउटकम क्या होती है कि टोटल रिकवरी हो जाती है। शक्ल देख के पता लग रहा है कि मल्टी नोडुलर गॉइटर है और ये यूथायरॉइड होता है, और 3 डीजेनरेटिव चेंजेस जो आपको नजर आएंगे, फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशन, हेमरेज, सिस्टिक चेंजेस। अच्छा, अब ये देखो, इसके अंदर ना जो फाइब्रोएडिनोमा होता है उसमें आपने याद रखना होता है कि इसके अंदर पेरिकैनालिकुलर और इंट्राकैनालिकुलर पैटर्न होता है। ये जो यहाँ पर प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी मतलब कैनाल्स के पेरिकैनालिकुलर पैटर्न भी होता है और इंट्राकैनालिकुलर पैटर्न भी होता है। ये मैं कहना चाह रही हूँ, बुक की पिक्चर है, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अंदर दोनों पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं और इसके अंदर लेकिन मेलिग्नेंट नहीं होता। ब्रेस्ट माउस कहते हैं ना इसको। अच्छा, आप तस्वीर देखो तो ये टेराटोमा है क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। राइट साइड वाली पिक्चर के अंदर प्री प्यूबर्टल मेल्स के अंदर बेनाइन होता है, पोस्ट वालों के अंदर मेलिग्नेंट होता है, और इसके अंदर हर चीज़ होती है। यहाँ पर अगर देखें तो उन्होंने क्या बताया हुआ है आपको कि ब्लडी म्यूकोइड डायरिया, पैनकोलाइटिस, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के अंदर क्रिप्ट एब्सेस नजर आती है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में कोलोरेक्टल सी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर लोबार नमूनिया का सिनेरियो उन्होंने दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि कोल्ड विंटर नाइट ऑन द स्ट्रीट आपको वो डेड मिला है। पॉजिटिव फाइंडिंग्स जो आपको नज़र आई है वो अपर लोब ऑफ द लंग के अंदर आपको, बस उसके अलावा कुछ नहीं नज़र आया। तो लोबार नमूनिया है, इसकी स्टेजेस के अंदर कंजेशन, हेपेटाइजेशन, ग्रे रेड दोनों और रेजोल्यूशन होती है। इसमें बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स एस निमोनिया, एम कैटारलिस के निमोनिया, H इन्फ्लुएंजा, सूडोमोनास और प्रोटियस इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, हैप ए पॉजिटिव है तो लैब डायग्नोसिस अब क्या मतलब क्या कराओगे? लैब रिजल्ट्स, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ड्यू टू HIV, यह आपका बनेगा डायग्नोसिस। और आप सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या कराओगे? आप anti-HIV IgM कराओगे, और लिवर एंजाइम वैल्यूज़ पर आपने कमेंट करना है। तो भाई ALT रेज होता है सर्कुलेशन के अंदर, हेपेटोसेलुलर जॉइंटस के अंदर फ्रॉम डैमेज हेपेटोसाइट्स, वो रिलीज़ हो रहा होता है इम्यून मीडिएटेड डैमेज की वजह से इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। जबकि ALP क्यों रेज होता है? विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि सम एलिमेंट ऑफ कोलेस्टेसिस इज आल्सो एडेड टू द हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस। इस तस्वीर को देख के पता लग रहा है इस्कीमिक बाउल डिजीज़। तो इसमें फैक्टर्स, सिविरिटी ऑफ वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन डिसाइड करती है, डिटर्मिन करती है इसकी डेवलपमेंट, टाइम, ड्यूरेशन और टाइप ऑफ वेसल इफेक्टेड।
और डिफाइन करना है गैंग्रीन को तो नेक्रोसिस विद सुपर एडेड पुट्रेफैक्शन। इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है ड्यू टू आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, और इसमें जो कंडीशंस होती हैं उसके अंदर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, एओर्टिक स्टेनोसिस और मिट्रियल रिगर्जिटेशन आती है। इस वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो यू आर प्रोवाइडेड विद अ माइक्रोस्कोपिक सेक्शन इन फोटोग्राफ ऑफ द थायरॉइडेक्टमी स्पेसिमेन 15-year-old मेल एड्रेनल मेडुला के अंदर। और इसमें क्या होता है कि पॉसिबल डायग्नोसिस बेस्ड मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड होता है। 2 ट्यूमर मार्कर फॉर दिस थायराइड ट्यूमर कैल्सिटोनिन और CEA होता है, और इसके अंदर अंडरलाइंग जो जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी है RET प्रोटोऑनकोजीन की पॉइंट म्यूटेशन। इसके अंदर अगर देखें तो क्लासिक हॉजकिन है मिक्स सेलुलैरिटी वाला, और बाकी इसकी टाइप्स आपसे पूछ ली हैं। और मीडियास्टिनल नोड्स किसके अंदर एनलार्ज होते हैं तो वो नोडुलर स्क्लेरोसिस के अंदर होते हैं। ये वाली जो पिक्चर है ना ये एच पाइलोराई के अंदर आती है, ब्लैक ब्लैक एच पाइलोराई, मतलब जर्म्स से नज़र आ रहे हैं ना अंदर, इम्प्योरिटीज़ लग रही हैं, मेरा पॉइंट ये है। इसके लिए आप जो स्टेन करते हो वर्जिन स्टारी सिल्वर स्टेन होता है, और ऑर्गेनिज्म को ब्लैक कलर दे देता है, और इसके अंदर पेप्टिक अल्सर, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक और गैस्ट्रिक लिम्फोमा हो सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन। अच्छा 58 नहीं 55 एड्रेनल मेडुला के अंदर मैस है तो उसको फियोक्रोमोसाइटोमा है बेसिकली, ठीक है। तो VMA के लेवल्स आपने करा लेने होते हैं वेनिलाइल मंडेलिक एसिड के। बायोकेमिकल बेसिस अगर देखें तो इसके अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा क्रिएट करता है कैटेकोलामीन्स, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हाइपरटेंसिव एपिसोड्स कॉज करता है, हेडेक कॉज करता है। कैटाबोलाइटिस का VMA होता है वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, जिससे हम उसे देख सकते हैं ना, मतलब डायग्नोज कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक वैल्यू का होता है वो। अच्छा पेरिफेरल लंग से उन्होंने उठाया लिपिडिक पैटर्न के अंदर ये ब्रोंकोएल्वियर कार्सिनोमा होता है। पल्मोनरी ट्यूमर जो एसोसिएटेड विद पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स होता है वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है। नी जॉइंट इन्वॉल्व है, यहाँ पर देखें तो ये RPGN आ जाता है, और इसके अंदर एपिथेलियल क्रीसेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं, माइग्रेशन ऑफ मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस और एन का, अगर पॉसी इम्यून हो तो एन का कराते हैं, ठीक है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस यहाँ पर है क्योंकि पेशेंट इज अल्कोहलिक और पेशेंट की लिवर ये जो सारे फंक्शन LFT की ऐसी तैसी हुई हुई है। मेलरी टैंक बॉडीज न्यूट्रोफिल कलेक्शन एट द साइट ऑफ हेपेटासाइट इंजरी मौजूद है। एबॉर्शन हुई है और आपने फिर देखा है तो ये हाइड्रोटिफॉर्म मोल है कंप्लीट। जेनेटिक क्रोमोसोमल एनॉमली इन दिस पैथोलॉजी और देखें तो उसके अंदर पैटर्नली ड्राइव या भी क्या हो सकता है कि 46XX हो सकता है कि पैटर्नली जो ड्राइव हुए हैं वो डुप्लीकेट हो गए हैं, या पर फर्टिलाइजेशन ऑफ एम्प्टी ओवम हो गया बाय 2 स्पर्म्स विच इज़ 46XX एंड 46XY। लंप है ब्रेस्ट के अंदर, लंपेक्टमी की गई है हिस्टोलॉजी पर DCIS का मर्डर पैटर्न। कट सरफेस पर आपको डक्ट्स नजर आएंगी जिनके अंदर नेक्रोटिक मटेरियल फिल हुआ होगा, और हाई ग्रेड जो DCIS होता है ना वो इन्वेसिव कार्सिनोमा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेम द एंजाइम्स मोर स्पेसिफिक फॉर द डायग्नोसिस ऑफ MI ट्रॉप्स। 2 cardiac enzyme you would order if the patient had come after 24 hours of getting the attack, CKMB or troponin. Name the enzymes you would have ordered अगर 8 दिन बाद आ रहा है तो LDH troponin। अच्छा अब इसके अंदर अगर देखें तो हेड ऑफ फीमर है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस विद स्मॉल आइलैंड्स ऑफ रेसिडुअल आर्टिकुलर कार्टिलेज नॉट एक्सपोज टू सबकॉन्ट्रल बोन, और इसके अलावा इबरनेटेड आर्टिकुलर सरफेस, सबकॉन्ट्रल सिस्ट और रेसिडुअल आर्टिकुलर कार्टिलेज। और पैथोडोमिक जो साइन होता है वो हर्बेंडन नोड्स होता है हाथों पर। देखो अब उन्होंने वाल्व दिखाया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है क्या मसला है मेट्रियल वाल्व के अंदर, तो एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, और कॉम्प्लिकेशन के अंदर एम्बोलाया सेप्सिस, सेप्टिक एब्सेस और इम्यून मीडिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रेटिनल हेमरेज। और इसमें आप एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो करते हो ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले वो आप ब्लड कल्चर करा लेते होते हो। अगेन ब्लड का सवाल है, ब्लड के सवाल में यहाँ देखें तो मतलब आयरन नहीं है ना उसके अंदर, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक है। यहाँ पर अगर देखें तो बच्चा है और इसको कैंसर ल्यूकीमिया है तो उसको ALL होता है ज़्यादातर बच्चों में। 95% रिमिशन में चले जाते हैं, 85% क्योर हो जाते हैं, और इसमें 922 और काइमेरिक BCR ABL बन जाते हैं। इसमें अगर देखें तो 50-year-old और ब्रेन का मसला है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन है, तो जियोग्राफिक नेक्रोसिस सूडो वेलिसेडिंग ऑफ मैलिग्नेंट न्यूक्लियर, एंडोथेलियल प्रोलिफरेशन ऑफ द वेसल्स, ग्लैब्लास्टोमा है ग्रेड 4।
बेसल एपिथेलियम में स्कैटर्ड क्लियर सेल्स हैं और ऊजिंग आउट मौजूद है। तो पेजेट है, पेजेट डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट है और इसके अंदर कार्सिनोमा ब्रेस्ट अंडरलाइन पैथोलॉजी होती है। प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स अगर देखें तो साइज़, नोडल मेटास्टेसिस और वही चीज़ें हैं।